If you are an MSME unit holder or want to start new business, we are here for your help. Start your business with us. We as Bharat MSME Solutions provide all the services like capital subsidy, grants, seed funding. हेलो दोस्तों, मैं हूं धीर सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं लाया हूं आपके लिए सारी एमएसएमई प्रॉब्लम का सलूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की 2021। जब मैंने अपनी यूनिट स्टार्ट की तो मैंने लॉट ऑफ चैलेंजेस फेस किए, जैसे हमारे एमएसएमई यूनिट होल्डर फेस करते हैं। देन मैंने डिसाइड किया इसका एक सोल्यूशन लाया जाए। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे लिए ईजी था सारी चीज़ें करना। जब मैं कैपिटल सब्सिडी के लिए गया तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। देन मैंने डिसाइड किया एक कैपिटल सब्सिडी, ग्रांट और सीड फंडिंग लेने के लिए एक एमएसएमई यूनिट होल्डर या एक स्टार्टअप जो फर्म होती है या एक इंडिविजुअल होता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने उन प्रॉब्लम्स को सेग्रीगेट किया, उन पे काम किया, उन पे पॉलिसी को समझा। फिर मैंने एक टीम बनाई और उस पे मैंने फिर सर्विस देनी स्टार्ट की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी का कैपिटल सब्सिडी, ग्रांट और सीड फंडिंग के बारे में जानेंगे और समझेंगे इसको किस तरीके से हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, और उसमें मेरी फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत एमएसएमई सॉल्यूशन आपकी किस तरीके से मदद करेगी, जिससे आप मैक्सिमम पॉलिसी का बेनिफिट ले पाएँ और लाभ उठा पाएँ। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कैपिटल सब्सिडी के बारे में कि कैपिटल सब्सिडी क्या होता है। एक्चुअली कैपिटल सब्सिडी, ग्रांट और सीड फंडिंग में माइनर सा डिफरेंस होता है। कैपिटल सब्सिडी और ग्रांट ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। दोनों फाइनेंशियल असिस्टेंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। कैपिटल सब्सिडी क्या होता है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कैपिटल सब्सिडी, दैट मीन्स वी आर एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कैपिटल असेट्स। और ग्रांट क्या होती है, ग्रांट एक स्पेसिफिक होती है, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए दी जाती है। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है, कोई गवर्नमेंट दे सकती है। और जो सीड फंडिंग होती है वो स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स होती है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी या डिबेंचर। वो इक्विटी के फॉर्म में ही होती है, सीड फंडिंग होती है, वो केवल स्टार्टअप के लिए दी जाती है। न्यू जो स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आते हैं उनके लिए दी जाती है। अब हम कैपिटल सब्सिडी के बारे में जानते हैं। अगर आप अपना बिजनेस उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं तो यहाँ पे एक कैपिटल सब्सिडी के लिए योगी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है एमएसएमई 2022। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती हैं। जो एमएसएमई यूनिट होल्डर्स हैं या जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए अलग अलग उन्होंने पॉलिसी बना रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट मशीनरी से सेटअप करते हैं तो वहाँ पे 4 करोड़ तक की आपको कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। 30% की कैपिंग है उसमें। ये सब्सिडी कैसे मिल सकती है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं भारत एमएसएमई सॉल्यूशन पे, या हमारे जो नंबर दिए गए हैं नीचे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी जानकारी हमारे एक्सपर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे और सारी मदद की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन से लेके हाउ टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी, हाउ टू गेट द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कैसे बात करनी है, कैसे सबमिशन करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमारे पास पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है और वो आपको मैक्सिमम जो 4 करोड़ तक की सब्सिडी है वो अ, आपको दिलाने में मदद करेंगे। दूसरी जो इसमें सब्सिडी है, इंटरेस्ट की सब्सिडी है, वो अप टू 100% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन केस। जैसे एससीए, एसटीए और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है तो इसमें आपको 100% तक की ब्याज पे छूट मिल सकती है। ब्याज पे छूट कैसे, जो जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाया उस पे आपने 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कोई भी लोन अमाउंट लिया, उस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 10% या 12%, उस पे मैक्सिमम 9%, 10% या 12% मैक्सिमम ब्याज में छूट मिल सकती है। तो ये बेनिफिट भी हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे आप ले सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। तीसरी जो इसमें सब्सिडी है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टैम्प ड्यूटी ऑन लैंड, फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग पे जो स्टैम्प ड्यूटी आप पे करते हैं, एमएसएमई 2022 की जो पॉलिसी है उसमें अप टू 100% सब्सिडी आप ले सकते हैं लैंड पे भी। और अगर आप कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं उस पे स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। उसके बारे में आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। फोर्थ वन इज ओडीओपी। ओडीओपी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन। ऑनलाइन आप चाइना जब मैन्युफैक्चरिंग हब बना तो वहाँ ओडीओपी स्कीम लाई गई। डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट को बनाया गया कि ये स्टेट पार्टिकुलर प्रोडक्ट में अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन के नाम से
उसी लाइन पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बड़ी इनिशियल फेज़ में स्कीम है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सब्सिडीज़ हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ओडीओपी में, तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं ओडीओपी में। तो डिफरेंट और भी बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन सब्सिडीज़ है, उसमें अप टू 50% सब्सिडी है, मैक्सिमम 5 लाख की सब्सिडी है। इन सब्सिडी को लेने के लिए कुछ-कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन, कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो मेरी टीम है, पूरी गाइड करेगी, आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट दिलाएगी और आप अपना बिज़नेस हमारे साथ बढ़ा सकते हैं। अब हम थोड़ा ग्रांट के बारे में जानते हैं, कैपिटल सब्सिडी से ग्रांट कैसे डिफ़र होता है और ग्रांट को हम कैसे ले सकते हैं अपने जो पॉलिसी हैं, ग्रांट की पॉलिसी हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन से दी जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट दी जाती हैं, वो डिफरेंट ग्रांट होती है। काफ़ी आर&डी ग्रांट्स होती हैं या सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, उन पे ग्रांट दी जाती हैं। टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट वो नोटिफ़ाई करती रहती है या जैसे डब्ल्यूएचओ है, वो उस तरीके की ग्रांट देता है। जैसे अभी को कोरोना के टाइम पे काफ़ी उसने ग्रांट इश्यू की थी, मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके लिए ग्रांट आई थी कि वो कोई आर&डी कर रहे हैं या वैक्सीनेशन में कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंट ग्रांट दी गई थी। तो ग्रांट और कैपिटल सब्सिडी लगभग सेम होता है। कैपिटल सब्सिडी इन जनरल होती है, वो जनरल पॉलिसी बनाई जाती है। पार्टिकुलर जैसे एमएसएमई के लिए कैपिटल सब्सिडी पॉलिसी बन गई। ग्रांट में वैसा नहीं होता है, ग्रांट थोड़ा डिफ़र होती है। ग्रांट स्पेसिफिक होती है कि आपको पार्टिकुलर जैसे टेक्सटाइल में कोई गवर्नमेंट ने बनाया कि टेक्सटाइल को प्रमोशन करना है, तो उसने कोई ग्रांट इश्यू कर दी कि आर&डी में आप ये करोगे तो उसके लिए ये पार्टिकुलर 5 करोड़ तक की ग्रांट ले सकते हैं या फार्मास्यूटिकल में ये करेंगे या कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है या जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, उसमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल में काफ़ी ग्रांट आती रहती हैं टाइम टू टाइम। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो था इसमें सीड फंडिंग था, कि सीड फंडिंग हम लोग कैसे ले सकते हैं। सीड फंडिंग बेसिकली क्या है, ये स्टार्टअप के लिए होती है सीड फंडिंग, जिसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे अभी आपने लास्ट बजट में देखा होगा 2025 में जो बजट आया था, उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक अनाउंस किया था कि 10,000 करोड़ का कॉर्पस फंड दिया है उन्होंने, गवर्नमेंट की तरफ से वो फंड दिया गया है। वो सीड फंडिंग के थ्रू जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो अपना पूरा प्रेजेंटेशन बना के फिर प्रोवाइड करते हैं। वो डिफरेंट जैसे सिडबी होती है, उसको एक नोटिफाइड एजेंसी बनाया है, सिडबी के थ्रू आप स्टार्टअप सीड फंडिंग ले सकते हैं। तो उसमें जैसे टेक्नोलॉजी के लिए भी 1.5 करोड़ तक का उन्होंने अनाउंस किया है। ऐसे डिफरेंट सेक्टर में एआई की टेक्नोलॉजी है, 5 करोड़ तक का स्टार्टअप सीड फंडिंग आप ले सकते हैं। वो इन फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है और डिवेंचर होता है, जबकि और वो रिटर्न भी करना होता है आपको। इन फॉर्म ऑफ इक्विटी आपने शेयर दे दिए, उसके बदले में आपने सीड फंडिंग उठा ली इक्विटी की फॉर्म में। जबकि कैपिटल सब्सिडी और ग्रांट जो होती है, वो वन टाइम होती है और उसका रीपेमेंट नहीं करना होता है। अगर हम बात करें सीड फंडिंग में, तो उसका आपको इक्विटी आ जाती है, तो वो इक्विटी शेयर आपका उतना कंपनी का शेयर उसके पास चला जाता है, तो वो इन फॉर्म मतलब रीपेमेंट तो नहीं करना है, बट वो उसका मालिक हो जाता है एक तरीके से। तो हमने ये समझा इस वीडियो में कि कैपिटल सब्सिडी, ग्रांट और सीड फंडिंग में क्या डिफरेंस होता है और इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, मैक्सिमम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत एमएसएमई सॉल्यूशन, वो आपको पूरी मदद करेगी आपको सारी चीज़ें समझाने में, गवर्नमेंट से किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है, वहाँ पे कैसे बात करनी है, कैसे आपको बेनिफिट दिलाना है, कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें मेरी मेरी जो एक्सपर्ट टीम है, मेरा जो पैनल है, वो आपको बताएगा और आप अपने बिज़नेस को हमारे साथ बढ़ा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई भारत एमएसएमई सॉल्यूशन? बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद जाके वो ग्रांट ले सकता हूँ, कैपिटल सब्सिडी ले सकता हूँ या सीड फंडिंग ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है या मैं हूँ, जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, वो बहुत अच्छा है। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, उस पॉलिसी को समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और आपको पूरी मदद कर सकते हैं। जैसे हमारा एक रहता है कि हम लोग कोई भी एडवांस चार्ज नहीं करते हैं। जब हम सर्विस देते हैं आपकी कैपिटल सब्सिडी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपकी जब कैपिटल सब्सिडी की फ़ाइल को हम मूव ऑन करेंगे, तो हम आपसे केवल रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करेंगे। उसके बाद जब आपके अकाउंट में वो फंड आ जाता है, तब हम अपना जो भी
हमारा परसेंट रहता है या जो भी फ़ी रहती है, जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तभी हम चार्ज करते हैं। हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है, तो इसलिए आप हमसे भारत एमएसएमई सॉल्यूशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद। और जो भी आगे एमएसएमई में प्रॉब्लम्स आएँगी उसके लिए हम अलग-अलग वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। आप हमारे टच में रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।